एम से मतलब मुस्लिम, वाई से मतलब यादव। ये मुस्लिम और यादव का वोट बैंक था, ये वो फॉर्मूला है। और क्योंकि अतीक अहमद एक अपराधी होने के साथ साथ एक मुसलमान भी था और लोग उससे डरते भी थे, उसके पास पैसा भी था, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उसे सहर्ष ही अपनी पार्टी में स्वीकार कर लिया, ये सोचकर कि यह बहुत काम आएगा। अतीक अहमद ने 1996 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी की टिकट पर लड़ा और तब वो चौथी बार विधायक बना था। हालांकि इसके बाद कुछ मतभेद होने की वजह से उसने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया और फिर वो अपना दल में शामिल हो गया। ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि हमारे देश में ऐसे अपराधियों को कितनी आसानी से राजनीतिक संरक्षण मिलता चला जाता है। ये भी एक विडंबना है कि जिस अपराधी का हमारे देश के समाज को और हमारे देश के मीडिया को बहिष्कार करना चाहिए था, उसने उस अपराधी को एक बाहुबली नेता बना दिया, जबकि अतीक अहमद बाहुबली नहीं था, बल्कि वो एक अपराधी था जिसे नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए अपना संरक्षण दिया और फिर बाहुबली भी बना दिया। अतीक अहमद 5 बार विधायक बना, लेकिन दुख की बात यह है कि कभी भी किसी ने उसका विरोध नहीं किया, बल्कि उसका राजनीति में लगातार प्रमोशन होता चला गया। वर्ष 2000 के बाद वो अपना दल छोड़कर वापस समाजवादी पार्टी में आ गया और वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उसे उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से टिकट भी दे दिया। ये वही फूलपुर सीट है जहां से एक जमाने में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद रहे थे। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि उस समय फूलपुर के लोगों ने इस सीट से अतीक अहमद को चुनाव जिताकर उसे भारत की संसद में भेज दिया। और यह सब कुछ तब हुआ जब अतीक अहमद पर गंभीर अपराध के एक नहीं न जाने कितने मामले दर्ज थे। फूलपुर से सांसद बनने के बाद जब अतीक अहमद को विधानसभा की अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ी और इसके बाद इलाहाबाद वेस्ट सीट पर उपचुनाव हुए, तो अतीक अहमद इस सीट को छोड़ना नहीं चाहते थे। अब यह सीट उनके परिवार के पास ही रहेगी, किसी और को वो यहां पर आने नहीं देंगे। और इसलिए जब अतीक अहमद खुद लोकसभा में चले गए तो उन्होंने अपनी विधानसभा सीट से अपने भाई, जिसका नाम है खालिद अजीम उर्फ अशरफ, उसे उम्मीदवार बना दिया। लेकिन इन उपचुनावों में बहुजन समाज पार्टी के नेता राजू पाल अतीक अहमद के भाई के सामने चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने अतीक अहमद के भाई को हरा दिया। यानी राजू पाल जीत गए और अतीक अहमद का भाई हार गया। अब आप सोचिए अतीक अहमद इस बात को कैसे बर्दाश्त करेगा। इसके 3 महीने के बाद राजू पाल की हत्या कर दी गई और उन्हें 19 गोलियां मारी गई थी। वही राजू पाल जिसने अतीक अहमद के भाई को चुनाव में अतीक अहमद की सीट से ही हराया था। और यह वही मामला है जिसके मुख्य गवाह उमेश पाल की इसी साल 24 फरवरी को दिन दहाड़े हत्या की गई थी और आरोपों के मुताबिक यह हत्या भी अतीक अहमद ने ही कराई है। अब यहां नोट करने वाली बात यह है कि राजू पाल की हत्या उनकी शादी के 9 दिन के बाद ही हो गई थी और इसके बाद जब फिर से इस सीट पर उपचुनाव हुए तो मायावती ने इस बार राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को अपना उम्मीदवार बनाया। तो सोचिए, राजू पाल की हत्या हो गई, राजू पाल चुनाव जीत गए थे, लेकिन राजू पाल की हत्या करवा दी अतीक अहमद ने। उसके बाद सीट खाली हो गई। फिर मायावती ने बीएसपी से अपना उम्मीदवार बनाया राजू पाल की पत्नी को, पूजा पाल को। और इसलिए क्योंकि मायावती को ऐसा लगा कि लोगों की सहानुभूति पूजा पाल के साथ होगी, क्योंकि पूजा पाल का जो पति थे राजू पाल, उनकी 19 गोलियां मारकर हत्या हुई थी। उस सीट की जो जनता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो जनता है, वो जरूर पूजा का साथ देगी। लेकिन देखिए लोकतंत्र का चमत्कार, ऐसा कुछ नहीं हुआ और पूजा पाल ये चुनाव अतीक अहमद के भाई से हार गई। जिससे यह पता चलता है कि डर और सहानुभूति में जब आपस में लड़ाई होती है